नवाब शाह में हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। कराची से एबटाबाद जाने वाली ट्रेन पटड़ी से उतर गई। हादसे में 30 मुसाफिर जाँ बहक, 64 जख्मी। हादसे के 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। मुतासरा तमाम बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। नवाब शाह से ग्रीन लाइन और हज़ारा एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। हादसे के नतीजे में हज़ारा एक्सप्रेस की 8 बोगियाँ डी रेल हुई। 3 बोगियाँ मुकम्मल तौर पर उलट गई थीं। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जाँ बहक 30 अफराद की शनाख्त हो गई। जाँ बहक अफराद में 18 खवातीन भी शामिल। मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गईं। जाँ बहक 10 अफराद का ताल्लुक टंडू आदम से है। एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म। कहा कि तखरीबकारी या मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। हादसे का हर पहलू देखा जा रहा है। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। हमारे 2-3 दिन रह गए। डर था कि कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। झर्रू इलेक्शन से आने वाली हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद किया। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर मुल्क की तकदीर बदल देगा। रात गुजर जाएगी, नवाज शरीफ की खिदमात की फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। IMF की शर्तें बहुत कड़ी थीं। सज़ा कबूल कर लेता लेकिन गरीब आवाम के लिए महंगाई ना लाता। दिवालिया के ख़तरे का सोच कर नींद नहीं आती थी। सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की मुखालिफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल इतना ही ज़रूरी था तो 15 माह पहले क्यों ना लाए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इंटेलिजेंस एजेंसियों के बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस ले ली। कानून का जायज़ा लेकर एतराज़ात को ख़त्म कर दिया। हुकूमत ने तशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल वापस ले लिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए तूफानी बारिश। जुड़वां शहरों में बादल बरसने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी की गलियों में पानी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आज मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। फतेह जंग में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। कहूटा, जलालपुर, भटियां, खुशाब और नौशहरा वर्का में भी बादल जमकर बरसे। शाहपुर में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मलका कौसार मरी में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तो गयानी आ गई। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। गुरबत में अफसोसनाक वाक़े में 7 लड़कियां जाँ बहक। नदी में नहाते हुए 7 लड़कियां डूब गईं। जाँ बहक होने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 17 साल के दरमियान हैं। मकामी अफराद ने लाशें निकाल कर हस्पताल पहुँचाईं। डॉक्टर हफीज शेख निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्टलिस्ट। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हफीज शेख और एक जज का नाम शॉर्टलिस्ट किया। टेक्नोक्रेट और माहिर मईशत भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है। बुध को निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान हो जाएगा। इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दिन रात 100 पेशियां भुगती। नवाज शरीफ सर पर टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, घर पर छुपा नहीं, खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी चोरी करके नहीं बेची। नवाज शरीफ की नहली पर उछल उछल कर मिठाइयाँ बांटी गईं। कुदरत का निज़ाम है। चेयरमैन PTI कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त अदालत कोई भी फैसला देती थी तो कहते थे सैल्यूट करते हैं। आज अदालतें फैसला दे रही हैं तो हमने एक लफ्ज़ नहीं कहा। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन PTI को अडयाला के बजाय अटक जेल मुंतकिल करने पर शदीद एहतजाज। कहा कि चेयरमैन PTI के बारे में कोई मालूमात मुहैया नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जेल में चेयरमैन PTI की जान को खतरा है। आला अदलिया नोटिस ले, हमारे वकला को जेल में रसाई नहीं दी जा रही। फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई के हक से महरूम रखा जा रहा है।
हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद पाक फौज और रेंजर्स की अजाय हादसा पर इमदादी सरगर्मियाँ। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का नवाब शाह ट्रेन हादसे की जगह का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। कराची से ट्रेनों की रवानगी ताख़ीर का शिकार। रेलवे हुकाम के मुताबिक पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस ताख़ीर का शिकार हुई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास में 1000 मुसाफिरों ने बुकिंग कराई थी। ऐलान हो चुका था कि फलां तारीख को जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जानी है। 2 CM जो है वो बुलवाए गए और 2 जो है उसमें केयर टेकर, उनको बुलवा के ये मामले को जो है ना आपने इस तरह से रिजॉल्व किया है। ये बहुत तकलीफ दे है सर, और इसका मैसेज जो है कोई अच्छा नहीं गया सूबे के अंदर। बलोचिस्तान के सेनेटर्स का मर्दमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ वॉकआउट। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलोचिस्तान की आबादी 64 लाख कम कर दी गई। सूबे में अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। निगरान वज़ीर आला को बुलाकर मंजूरी ली गई। बलोचिस्तान की 7-8 सीटें कम कर दी गई। नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली, अवामी पार्टी का भी वॉकआउट। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। सेनेटर रजा रुबानी का मुतालबा। कहा कि कोई कह रहा है इलेक्शन 6 माह मौखिर होंगे, कोई कह रहा है 7 माह मौखिर होंगे। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़ दे, सामने आकर बताएं इंतखाबात में कितना वक्त लगेगा। इलेक्शन में ताख़ीर विफाक के लिए ख़तरनाक साबित होगी। कोशिश करें कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों। पेशावर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। पेशावर की तहसील मथुरा में PTI जीत गई। JUI का दूसरा और जमात इस्लामी का तीसरा नंबर है। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में आज़ाद उम्मीदवार आगे, तहरीक इंसाफ का दूसरा और नून लीग का तीसरा नंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी के दौर में बदतरीन गफलत की गई। PKLI के क्लिनिक्स बंद कर दिए गए। PKLI के ट्रस्ट फंड में 15 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। वज़ीर आज़म ने किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि अमीर और गरीब की तफरीक के बगैर PKLI में इलाज किया जाता है। अस्पताल को जदीद खतूत के मुताबिक बनाया गया। साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। ज़राए के मुताबिक ज़मीनों पर कब्जे और करप्शन से मुतल्लिक तहकीकात शुरू की गई। साबिक गवर्नर की मुतअद्दिद जायदादें उनके करीबी अजीज़ के नाम पर हैं। तहकीकाती इदारों को इशरत उल इबाद के करीबी अजीज़ की भी तलाश। हम न्यूज़ के इल्ज़ामात पर डॉक्टर इशरत उल इबाद से राबते की कोशिश। पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में पुलिस मोबाइल वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। सर की कीमत 10 लाख मुकर्रर। मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है। घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद के केस में सिविल जज की अहलिया शामिल तफ्तीश हो गई। मुलजिमा का खसूसी टीम के सामने जुर्म से इनकार। कहा कि बच्ची हमारे घर पर मुलाजिमा नहीं थी, ना काम करती थी। बच्ची के वालिदैन को अब तक 60,000 रुपये इमदाद के तौर पर भेजे थे। बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया, उसे स्किन एलर्जी थी। बच्ची के सर पर चोट कैसे लगी हमें नहीं मालूम। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने का दावा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो कराची की नशिस्तों की वजह से ही वज़ीर आज़म बनेंगे। कोई कुछ भी कहे, अब कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। मरियम नवाज का हज़ारा एक्सप्रेस हादसे पर इजहार अफसोस। कहा कि वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक मामलात की निगरानी और कौम को आगाह कर रहे हैं। ये बात बहुत हौसला अफजा है। जिम्मेदारी का एहसास और खिदमत का जज्बा दोनों लाजिम हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात की हिदायत। हादसे में जांबक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाब शाह में ट्रेन हादसे की जगह का दौरा। अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की।
कहा जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन ने कहा कि इलेक्शन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब्दुल अलीम खान बोले कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन के शवाहिद के लिए किसी फोरम पर बुलाया गया तो हम पेश होंगे। फराह खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी तक तमाम शवाहिद सामने नहीं आएंगे। कसूर से साबिक एमएनए तालिब नक़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हमाद अजहर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला मुश्तरका मफादात काउंसिल में वोट नहीं दे सकते। आईनी तौर पर लाजिम इंतखाबात को मुलतवी करने का किसी के पास मैंडेट नहीं। जमहूरियत और आइन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान के एजाज़ में अशाइया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बज़ंजो, खालिद मक्सी समेत दीगर ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए नामों पर मुशावरत की गई। इजलास में पार्टी को मुनज़्ज़म करने और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में धांधली से एक हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। पिछली हुकूमत मुर्गियों और कट्टों से मईशत को बेहतर करना चाहती थी। ये दौर जदीद टेक्नोलॉजी का है, मुर्गियों और कट्टों का नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि महंगाई की वजह IMF से PTI का किया मुआहदा था। PTI ने IMF से किया मुआहदा तोड़ा। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ज़राअत से मुलाकात। कपास की पैदावार बढ़ाने और शोबा ज़राअत की डिजिटलाइजेशन पर इत्तफाक। ज़राई शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। पूरी दुनिया ने यही किया, हम पीछे रह गए। आउटसोर्स करने का मतलब बेचना या गिरवी रखना नहीं होता। हमारी गारंटी है कि कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। लाहौर साहिवाल भावनगर मोटरवे का मंसूबा। वज़ीर आज़म ने ननकाना बेचकी और तारिकगढ़ इंटरचेंज का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ को मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिंध भर के 40 टोल प्लाजों पर स्मार्ट सिविलियंस सिस्टम नस्ब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे भर के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी। प्रोजेक्ट से हिफाजती इकदाम में मजीद बेहतरी आएगी। मंसूबे को रवा माली साल के आखिर तक मुकम्मल कर देंगे।